ये जो रहा है पुरानी मजार रहा है अच्छा और मतलब ढहाई गई। लगभग हजारों साल पहले पुरानी होगी। अच्छा। हाँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफ़रान अहमद। खीरी.com का सफ़र आज लखीमपुर खीरी के ब्लॉक नकहा के ग्राम गेनहुना की तरफ हुआ है और इस वक्त मैं ग्राम गेनहुना में मौजूद हूँ। ये गांव लखीमपुर जो कि ज़िले का हेडक्वार्टर है, वहाँ से कमोबेश 10 किलोमीटर फासले पर वाक़ है। गेनहुना गांव में ये जो इलाक़ा है, इस इलाक़े को आम तौर से सैयद बाड़ा बोला जाता है। हालांकि गांव में कोई ख़ास मोहल्लों के नाम नहीं है। तो आज हमारा मकसद यहाँ पर आने का है कि जो साहिबे आस्ताना हैं, ये एक आस्ताना आप देख रहे हैं मेरे पीछे,
ये रोज़ा मुबारक है और ये रोज़ा मुबारक है सैयद शाह जलालुद्दीन अल मारूफ जलाली पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का। नाज़रीन, ये इस वक्त आप जो रोज़ा शरीफ देख रहे हैं और मज़ार शरीफ देख रहे हैं, ये इस वक्त जो देख रहे हैं ये नई बनी हुई है, लेकिन ये मज़ार शरीफ सदियों पुरानी बताई जाती है। जैसा कि अभी मैंने गांव के जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उनसे भी मैंने मालूम किया, बहुत कोई मुस्तरद तो नहीं कोई बता सकता है, कोई तारीख़ नहीं मालूम है, लेकिन इतना बताया जाता है कि ये सैकड़ों साल पुरानी मज़ार शरीफ है और जो अपने अजदाद से बाप दादाओं से लोग सुनते चले आए कि ये सैयद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अल मारूफ जलाली पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार शरीफ है। ये मज़ार शरीफ इसका बाकायदा एक रोज़ा बन गया है। सैयद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में जो जानकारी मिल पाई वो यही मिल पाई कि ये साहिब करामत बुज़ुर्ग हैं और ये भी बताया गया कि यहाँ जो भी आता है और जो भी मुराद मांगता है तो अल्लाह ताला अपने इस महबूब बंदे के तवस्सुल से उसकी मुराद को अल्लाह ताला पूरी फरमाता है। बीमार जो भी आते हैं बीमारियों से भी शिफा होती है। ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो ये मज़ार शरीफ अब नई बनी हुई है, इससे पहले जो बड़े पत्थर हुआ करते थे पुराने, वो उन पत्थरों की ये बनी हुई थी और उसके बाद में फिर इसकी मज़ार शरीफ की असर नौ तामीर पूरी की गई और उसके बाद में फिर ये अभी 2022 में ये नया रोज़ा शरीफ और नई मज़ार शरीफ बनाई गई है। लोगों का ये कहना है, गिनौना गांव के लोगों का, जो बुज़ुर्ग हैं और क़ुर्ब जवार में रहने वाले हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो मज़ार शरीफ थी, पत्थरों के नीचे बिच्छू वग़ैरह बहुत कसीर तादाद में होते थे, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। यहाँ तक कि जब मज़ार शरीफ बनने को हुई तो उस वक्त बेशुमार बिच्छू निकले, लेकिन वो न जाने कहाँ चले गए, ये खुदा ही बेहतर जानता है। क़ुर्ब जवार में अगर कभी सांप वग़ैरह निकलते हैं तो इसके बारे में भी बताया जाता है कि वो सांप किसी तरह की कोई ईज़ा, कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाते हैं, किसी को काटते नहीं हैं और इसीलिए यहाँ पर निकलने वाले जो भी सांप निकलते हैं उनको मारने की ममानियत भी यहाँ पर कर रखी गई है। इन बुज़ुर्ग के हवाले से ये एक बहुत मशहूर एक बात बताई जाती है, वल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन एक ये बात बताई जाती है कि किसी के घर में कोई खुशी की तकरीब थी और उस तकरीब के दौरान रक्कासा जो आजकल डांसर के नाम से मशहूर हैं, तो एक कोई डांसर थी और वो डांस करते करते इस रोज़े शरीफ पर और इस मज़ार शरीफ के करीब आ गई थी। तो चूँकि बहुत ही ये जलाली माने जाते हैं और इनकी जो हैबत है, इनका जो जलाल है, ये बताया जाता है कि जब वो इस मज़ार शरीफ के करीब आई तो ये मज़ार शरीफ अंदर बैठ गई पूरी, और उसके बारे में भी ये बताया जाता है कि वो फौत हो गई थी। वल्लाह अलम बिस्सवाब, जैसा कि लोगों का ये बताना है, लोगों का ये कहना है। तो इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं जो हज़रत सैयद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह से मंसूब हैं, बताए जाते हैं। हकीकत तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि हकीकत क्या है, लेकिन ये ज़रूर सभी का कहना है कि यहाँ पर जो भी आते हैं तो उनकी मुरादें पूरी होती हैं और अक्सर बीमार लोग भी आते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाता है। और जाहिर सी बात है कि औलियाए कराम हैं, इनके आस्थानों से हमेशा फैज़ सभी को मिलता रहता है। कोई भी जो भी दर्दमंद आता है, कोई भी अपनी परेशानी लेकर आता है, कोई दर्द अपना लेकर आता है, तो इनके आस्थानों पर आने के बाद में उसकी परेशानियां दूर हो जाया करती हैं। तो ये गिनौना गांव है, लखीमपुर जो हेड क्वार्टर है वहाँ से बमुश्किल 10 किलोमीटर फासले पर होगा और इत्तेफाक से ये मेरा पैतृक गांव भी है, मेरे बाप दादा यहीं के हैं। तो आज चूँकि ये खीरी.com औलिया कराम की मज़ारात, उनके आस्थानों, उनकी दरगाहों की ज़ियारत आपको कराता है, तो आज हम अपने पैतृक गांव, अपने आबाई गांव में आ गए
और ये रोज़ा शरीफ जो हज़रत सैयद शाह जलालुद्दीन अलमारूफ़ जलाली पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। हमने कहा कि मुख्तसर जो भी जानकारी मिल पाएगी उसकी जानकारी हम आपको देंगे। इस वक्त गांव के बहुत ही मुअज़्ज़िज़ और जानकार लोग बैठे हुए हैं। बाबू भाईजान हैं, शफीक भाईजान हैं, सभी लोग ये लोग। तो हम चूँकि ये बिल्कुल करीब में ही रहते हैं तो इन्हीं से पहले मालूम करते हैं कि जलाली पीर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या सुनते चले आए हैं आप, अपने बुजुर्गवार जो बुज़ुर्ग हुए हैं, बाप दादा वगैरह, उनसे क्या सुनते चले आए हैं? हाँ, यह सुन चला है कि जो रहा है पुरानी मजार रहा है। अच्छा और मतलब ढहाई गई नापाक रंडी घुसने से, अच्छा। और फिर ये मजार पता ना है, फिर हटा। ये कब का वाकया है जो ये है? अंदाजा या हमारे वालिद मरिए हैं 80-90 में, तब मतलब अच्छा, हम। वो वालिद साहब से सुनते थे। हाँ, वालिद तो साहब। मतलब एक तरह से 100-200 साल तो हो हाँ, गए। 100-200 साल हो गए। अच्छा, तो मज़ार शरीफ ये कितनी पुरानी है? ये मजार शरीफ बहुत पुरानी है। अच्छा हाँ, इसको हम लोग नहीं जानते। अच्छा। हजारों साल पहले पुरानी हुई है, लगभग हजारों साल पहले पुरानी हुई। अच्छा, हाँ, कोई क्या शहीद मर्द तो नहीं है ये? ना शहीद मर्द अच्छा, ये नहीं। है वली हैं ये। हाँ, वली है, शहीद मर्द नहीं। अच्छा। जलालुद्दीन साहब नाम है। जलालुद्दीन नाम। साहब नाम है। अच्छा, तो यहाँ आते हैं लोग फातिहा वगैरह करने हाँ, के फातिहा लिए? बिल्कुल आज बगैर इनके हिंदू मुसलमान भी आते हैं, सब आते हैं। हिंदू आते हैं, मुसलमान भी अच्छा। आते हैं। क्या बता रहे हैं? हुई बारात ही नहीं जाती है। लड़का यहाँ आता जरूर फातिहा जरूर पढ़ता है। मतलब बारात जो गांव से निकलती है, यहाँ पर आए गए हैं, यहाँ फातिहा पढ़ते हैं और तब बारात जाती है दूसरी जगह। बारात कहीं भी बारात जाती। अच्छा, गाँव की। कोई अच्छा। भी हिंदू या मुसलमान कोई भी हो, सब आते हैं यहाँ। तो नाज़रीन, एक ये बात भी मालूम हुई कि चूँकि गांव में ये आस्थाना है, और किसी की भी, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, किसी की जब बारात जाती है तो पहले सबसे पहले जो नौशा होता है, दूल्हा होता है, वो आता है यहाँ पर और हाज़री लगाता है। इसके अलावा और भी जैसे बीमारी आज़ारी या और कोई परेशानी होती है? हाँ हाँ, आते हैं बिल्कुल। जिसकी गाय भाई दूध नहीं देती है वो आते हैं, नमक रखते हैं, उठाए ले जाते हैं, दूध देने लगती है। ये अच्छा। सब कुछ है। अच्छा हाँ, और सबसे दूध वह बात है, नमक धरते हैं, अपने अच्छा। खाए लेते हैं, दूध हो जा, सब हो जाता है। अच्छा अलग कर्म हो जाता है। अच्छा। तो नाज़रीन, और भी जैसे मवेशी हैं, दूध वगैरह नहीं वो होता है तो नमक वगैरह यहाँ पर रखा जाता है और उनको जो है दिया जाता है। इसी तरह से ख्वातीन में भी जिनको दूध की किल्लत की शिकायत होती है उनको भी इस तरह से यहाँ पर रखा हुआ नमक दिया जाता है। तो बीमारियों की शिफा भी होती है। इन औलिया इकराम के वसीले से, इनके सदक़े में अल्लाह ताला बीमारियों से शिफा भी देता है। जो परेशानियाँ होती हैं उन पर वो परेशानियाँ भी दूर होती हैं। और गेनहुना गांव की ये मज़ार, और भी मज़ारात हैं यहाँ। अभी इंशाल्लाह हम दूसरे वीडियो में हम आपको दूसरी मज़ारों की ज़ियारत कराएंगे। बाबा के बारे में बताइए, क्या सुना है? बैठे रहिए। बहुत पहुँच वाले हैं भाई। अच्छा। हाँ, बहुत पहुँच वाले हैं। अच्छा, हाँ जी। अपने दादा परदादा वगैरह से कुछ सुना इनके बारे में? हाँ, बहुत उनकी तारीफ करते हैं, बहुत पहुँच वाले हैं। पहुँच वाले हैं। हाँ, बहुत पहुँच वाले हैं। उर्स वगैरह भी कोई होता है यहाँ? ना, उर्स नहीं होता भाई, उर्स नहीं अभी हो रहा उर्स है। पे नहीं होता है। तो नाज़रीन, अभी जैसे कि सालाना उर्स वगैरह होता है, सालाना उर्स वगैरह भी जो है नहीं हो रहा है। लेकिन वैसे जो है लोग आते हैं बाकायदा। ख़ास जब मौके होते हैं, शादी बारात वगैरह के मौके होते हैं, उस वक्त भी यहाँ पर लोग आते हैं, वैसे भी आते रहते हैं। बिना चद्दर उद्दर उड़ाए कोई काम ना होती यहाँ। अच्छा। हाँ, बिना चद्दर उद्दर उड़ाए कोई काम, कोई ऐसा नाजायज काम कर दो तो नाजायज हो जाता मामला है। कोई बाबा से मुताल्लिक कोई करामत वगैरह कुछ सुनी है अपने बुजुर्गों से? हाँ, सुने हैं। इधर नाच भवा रहा तो एक फसली लाग गई रहा है। अच्छा। हाँ, फसली लाग गई रही तो मतलब नाच भुकीना है तो फसली लाग गई रही। तो नाज़रीन, ये जो रक्स वाली बात है, जो डांस वाली बात है, वो पूरे गांव के लोग बताते हैं कि जो भी रक़ासा रही होगी, डांसर रही होगी, और उसको भी नुकसान हुआ था। और ये भी बता रहे हैं कि मज़ार भी बैठ गई थी। अल्लाह के वली हैं और अल्लाह के वलियों की ताज़ीम करना, उनका अदब करना, उनका एहतराम करना, ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं। और अल्लाह के महबूब बंदे, इनसे जो मोहब्बत करता है तो यकीनन फिर अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़्ल व करम भी हुआ करता है। तो नाज़रीन, आज हम गेनहुना गांव में आए और खीरी.com की टीम ने आपको ज़ियारत कराई हज़रत सैयद शाह जलालुद्दीन अलमारूफ़ जलाली पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने की।
इंशाअल्लाह ताला किसी और सफ़र पर निकलेंगे और उसके बाद में हम इंशाअल्लाह किसी और बुज़ुर्ग के आस्थाने पर पहुँचेंगे और आपको हम ज़ियारत कराएंगे। हमारी गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाएं, अपनी राय का इजहार करें और वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।